कपोलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्तनमृगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारिरुधिरै सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदां। जय गणेश। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी की आज्ञा से मैं उनके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। अपने प्यारे से भैया भाभी के समक्ष विपिन भैया और सौम्या भाभी, आपको ये शुक्राने की डलिया अर्पित है। माफ़ी चाहूँगी पहले ही, क्योंकि आज का शुक्राना वैसे भी गुरु जी की रज़ा में ये बेटी जब होती है तो जितनी देर में वो फिर मुझे रोकते नहीं हैं, मैं बोलती रहती हूँ और सत्संग करती हूँ। उसको बोलना तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो उन्होंने मेरे साथ कुछ किया है, जो मुझे कुछ उन्होंने इशारे दिए और जो मुझे उन्होंने कुछ कुछ समझाया है, तो मुझे वो सारी ब्लेसिंग अपने इस प्यारे से संगत परिवार के साथ एक एक करके शेयर करनी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल रात में गुरुजी की ये बेटी, एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोगों को छोटी सी बात बताती हूँ, जो मन के भाव को हमारा गुरु कैसे सुनता है और कैसे वो आके पूरा भी करता है। ये 0% वाली उनकी जो ये बेटी है, पता नहीं सही समझती है या गलत समझती है, लेकिन गुरु उनको उसको इशारे देते हैं कि हाँ, ऐ तूने सही किया। और संगत जी, छोटी सी बात थी पाव भाजी की। ठीक है, हम जब गुरु जी का स्वरूप लेके आए घर और फ्रेम करवा के, और दूसरा जो कोलाज था वो नहीं बना था और वो मुझे आज लेने जाना था, लेकिन आज गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज तो घर से बाहर नहीं जाएगी, तो मैं नहीं गई। कुछ होगा, गुरु ने मना किया, या फिर उस मार्केट में कुछ होगा कल्याण गुरु जी के उन स्वरूपों के थ्रू, तो उनकी रजा वो ही जाने। मेरे बच्चे का मन है एक हरिहर का स्वरूप फ्रेम करवाने का। क्या पता कल गुरुवार है और हरि और हर के रूप में उसको उसके गुरु कल उसके घर आ जाए, उसके कमरे में आ जाए और कल से उसके जीवन का एक नया भाग्योदय हो। क्योंकि बैक टू बैक मुझे 3 मैसेज मिले हैं कि तेरे परिवार पे बहुत तेजी से कोई संकट आ रहा है और मैं उसको दूर कर रहा हूँ, तो मंत्र जाप बढ़ा दे। फिर आया कि अपने बेटे को बोल कि वो नित्य मंत्र जाप किया करे। फिर आया कि तेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट है वो मैं काट रहा हूँ और तुझे हुक्म है कि तू उसकी तरफ से पाठ कितना कर, हनुमान चालीसा का। मैंने उसको बोला था, मेरी बेटी मानती है, वो रोज एक बार हनुमान चालीसा का श्रवण कर लेती है। मैंने बेटे को भी बोला हुआ है, शायद वो करता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने नहीं किया था। लेकिन मेरे जो ये सोने सरकार मेरे गुरुजी हैं, आज उनकी कृपा देखिए। और
कल जब उन्होंने मुझे सेवा शुक्राना के वॉइस चैट पे जोड़ा था, तो जब चर्चा हुई थी कि आज कौन-सा पाठ होगा, तो उस वक़्त हनुमान चालीसा का ही नाम लिया गया था और साक्षात बजरंगबली ने ही बाबूजी की रक्षा की थी, शिव रूप में, गुरुजी के रूप में, जो हम समक्ष देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी संकट आता है तो बचपन से जो ज़ुबान पे है कि हनुमान चालीसा ही आता है कि संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मतलब संकट मोचन तो हमेशा मन में सबसे पहले आते ही आते हैं। विघ्नहर्ता, क्योंकि कहीं भी ट्रैवल करने से पहले हम लोग को बचपन से आदत है जय गणेश करने की, और यही कहते हैं हमेशा। और मैं कैसे शुक्राना करूं उस क्षण का। इस बार बजरंगबली का मैंने यहाँ पे जिक्र क्यों किया है, जब मैं गांव से आने लगी थी संगत जी, तो मेरे मन में एक भाव आया था। मैंने वहां पे सारे देवी देवताओं को चंदन टीका लगाया था। बाबूजी के पास चंदन टीका रहता है, और मैंने सोचा कि मुझ में कुछ चेंज हो गया है। कुछ ऐसा था जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी, अपने पर्स में कैरी करती थी। वो क्या है? मेरे पर्स में शिव पुराण था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसका हिंदी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो एक योगी की आत्मकथा, वो था मेरे पास, और शिव पुराण था, और मेरी जो 2 छोटी डायरी है जिससे मैं नोट करती हूँ मंत्र जाप और मूल मंत्र। तो वो मेरे पर्स में हमेशा रहते हैं, साथ में जल प्रसाद। इसके अलावा तो अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये है तो सब है, ये वाली बात हो जाती है। तो संगत जी, मैंने वहाँ पे मैंने सोचा कि एक तो वैसे भी मैं थोड़ा कुछ-कुछ भूल जाती हूँ। मैं कभी-कभी लगता है कि मैंने क्या सोचा ही मैं ये भी भूल जाती हूँ। मेबी वो कोई प्रॉब्लम होने वाला होगा जो गुरुजी मेरा काट रहे हैं, या फिर मुझे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। क्योंकि कहते हैं कि तेरी सारी बीमारियों को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है बेटा, बस कुछ दिन लगेंगे हीलिंग में, और इसके बारे में भी मैं अभी बताऊँगी आपको। संगत जी, होता क्या है कि मुझे याद आया कि मैं हमेशा से हनुमान चालीसा कैरी करती थी, और जिस दिन मेरा फ्लाइट कैंसल हुआ है ना, वेरी नेक्स्ट डे जब मुझे आना था दरभंगा, और फिर मैंने कहा कि बाबूजी, मैंने भगवान के रैक पे देखा है कि आपके पास बहुत सारी हनुमान चालीसा है, क्या इसमें से मैं एक हनुमान चालीसा ले लूं? कहते हैं कि किसी के पाठ की पुस्तिका, किसी का भगवान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और सामानों की चोरी का पाप तो हम झेल लेंगे, लेकिन ईश्वर की ईश्वर को जब हम चुराते हैं तो बहुत पाप लगता है। और फिर चाहे वो, ये तो सोल जर्नी है ना, मायके से ससुराल लाने के लिए मुझे परमिशन चाहिए थी। मैंने बाबूजी से पूछा, और उन्होंने बोला, अरे जो भी मन है वो ले लो, सब तो यहाँ पे रखा ही है। उसी क्रम में जब मैंने देखा था तो वहाँ पे मुझे श्री राम का एक मंत्र मिला था, उनका सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम। मेरे बाबूजी राम भगवान के परम भक्त हैं, मेरी माँ हनुमान की भक्त थी, और पूरे सारे देवी देवता का हमारे यहाँ यथोचित सत्कार होता है। महादेव की तो अनन्य उपासना होती है, और मेरे बाबूजी अभी महादेव के लिए कुछ रचना भी कर रहे हैं। और संगत जी, होता क्या है कि मैं वहाँ से हनुमान चालीसा अपने पर्स में लेती हूँ, और फिर वो हनुमान जी मेरे साथ सफ़र करते हुए मेरे साथ यहाँ तक आते हैं, दिल्ली तक। और कहीं न कहीं संकट मोचन मेरे साथ आए, मेरा संकट काटने, और कहीं न कहीं संकट मोचन ने उस रास्ते को ब्लेस किया था जहाँ से मेरे बाबूजी और हर उस संगत का कल्याण होना होगा, जिन्होंने भी वहाँ पे जल प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि गुरु जी की ये बेटी जहाँ जाती है, हर जल को छू के मंत्र जाप करती है। बाबूजी की एक नई आदत हुई है, हमारे गाँव में कभी भी
बॉटल का सिस्टम नहीं था, भोज या फिर किसी जो अम, जिसको हम लोग कहते हैं कि गाँव में जो खिलाते हैं ब्राह्मणों को या फिर अपने रिलेटिव को, नियर एंड डियर वंस को। तो जैसे बरसी होती है तो सब आते हैं ना खाने के लिए, तो डिस्पोजेबल ग्लास में ही अभी तक पानी सर्व होता है। लेकिन ये विगत 1-2 साल से जब से मम्मी गई है, बाबूजी ने मैं तो कहूँगी गुरुजी ने ये कृपा की है, वहाँ पे बड़े मंदिर जैसा बिसलरी का बॉटल डिस्ट्रीब्यूट होता है, केले के पत्तों के साथ। और यहाँ पे मुझे क्या फ़ायदा होता है, मैं जहाँ पे बिसलरी के केन्स रखे होते हैं, छोटे-छोटे बॉटल्स, जस्ट लाइक जल प्रसाद की बॉटल्स, तो वहाँ पे जाके मैं उनको हाथ लगा के कहती हूँ, गुरुजी इस सबनु ब्लेस कर दो। अभी क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे जल प्रसाद की बॉटल्स आ गईं और अभी वहाँ पे कुछ बच गई थी, जो कि वहाँ पे हमारा एक अलग भगवान का ही घर होता है, जिसमें एक भगवान का किचन और एक भगवान का रूम और एक भगवान के जो सामान होते हैं, सामग्रियाँ, जैसे पूजा पाठ वाले जो नॉर्मल गाँव के रिचुअल्स होते हैं, बाँस के सम बर्तन, कुछ टेबल्स, कुछ अचार के बड़े-बड़े मर्तमान उस टाइप के। तो वो सब साइड में एक स्टोर में रखे हैं, जो कि बहुत शुद्ध रूप से रखे रहते हैं। धान हुआ और जैसे जे जाँत होता है, चक्की होती है, उखल होता है, तो ये सब वहाँ पे जो शुभ माने जाते हैं, वो सब वहाँ पे हमारे देवी माँ के बगल वाले रूम में रखते हैं, ताकि वो ब्लेस होते रहें। और संगत जी, तो जो जितने भी जल प्रसाद बचे थे और मैं जिस दिन वहाँ पे मेरा फ्लाइट कैंसल हुआ और मैं वापस गाँव गई हूँ, तो शायद गुरुजी को वो सेवा लेनी थी, बची थी मेरी, तो उन्होंने मुझसे वो सेवा ली थी कि मैंने सारे जल प्रसाद को मंत्र जाप से ब्लेस करवाया था गुरुजी से। उन्होंने किया था, हम तो जरिया मात्र हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और ये सेवा वो हर जगह लेते हैं, चाहे फिर मैं कहीं ट्रेड फेयर में जाऊँ या फिर मैं कहीं फ्लाइट में भी रहती हूँ, तो जो भी मुझे बॉटल्स दिखते हैं, पैक्ड बॉटल, मैं नज़र भर से देखते हुए उनको मंत्र जाप करती हूँ, ताकि वो जहाँ भी जाएँ, वो ब्लेस हो जाएँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, मैं सत्संग ये बताती हूँ, ये तो बजरंगबली का सत्संग हो गया कि किस तरह बजरंगबली मेरे साथ गाँव से आए और बाबूजी को ब्लेस किया। आज सुबह, हाँ, कल रात पाव भाजी की बात हो रही थी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भाव में चली गई थी। अब पाव भाजी मैंने बनाया और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट वाले गाजर के हलवे बनाए। हमारे घर में ड्राई फ्रूट वाले हलवे बहुत कम पसंद किए जाते हैं और प्लेन पसंद है सबको। लेकिन कल पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने लोडेड ऑफ काजू एंड बादाम, क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुजी को बहुत पसंद थे खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल के गाजर के हलवे। तो मैंने वो बनाया। अब मैंने बनाया और मैंने, मेरे बेटे ने बहुत उसमें हेल्प की। गाजर उसने ही ग्रेट किया था, तो उसने खाया और मैंने भी खाया। अ, इन्होंने आधा खाया, माँ तो खाई ही नहीं, बेटी ने भी थोड़ा सा खाया। पाव भाजी सबने खाया, मम्मा नहीं खाती हैं प्याज की रेसिपी, उन्होंने नहीं खाया, उनके लिए अलग खाना था। अब संगत जी, जब मैं पाव भाजी बना रही थी, तो मैंने गुरुजी से, मैं सेवा शुक्राना से जुड़ी हुई थी और सबसे बड़ी बात कि हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ये सब कुछ बन रहा था, तो वो बिल्कुल ब्लेस्ड और डिवाइन बन रहा था। जो भी बन रहा था वो गुरुजी का आशीर्वाद था, उनका लंगर था। अब संगत जी, मेरे मन में साथ साथ चल रहा है, विपिन भैया ने पाठ की भी सेवा दे दी, निशिमा ने पाठ के लिए भी कहा और उनकी गुड़िया का बर्थडे भी था। तो सब कुछ मैंने, सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे कि अपनी घर की बच्ची का जन्मदिन होता है और हम घर में कुछ अच्छा बनाते हैं, तो पाव भाजी बनाओ, गाजर के हलवे बनाओ, तो मन में भी यही भाव आ रहा था। लेकिन मैं बोल नहीं पाई उस वक्त, मेरे मन में चल रहा है कि बच्ची का बर्थडे है। तभी निशिमा ने, जैसे ही मैंने ये सोचा, तभी निशिमा ने वहाँ पे उसका फोटो भी भेजा और मैंने कहा कि वाह, देखो कंचक भी आ गई। मेरे मन में ये भाव आया कि देखो, एक नन्ही सी गुड़िया भी आ गई और देखो भोग लग गया, ऐसा मन में भाव आया। और इस भाव के साथ ही उस बच्ची को भी ब्लेसिंग गई, क्योंकि
मेरे मन में उस बाबू के लिए भाव आया कंचक वाला, तो बहुत ब्लेसिंग मिली होगी गुड़िया रानी को उसकी इस अ, जो भी बुआ की माँ बोलती हूँ तो मैं उसकी बुआ लगी। तो उसकी जो ये बुआ है शिखा बुआ, शुक्राना और महाराज ये भाव के लिए और उस बच्चा को बहुत 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 ब्लेसिंग मिले हमारी निशी माँ की प्यारी सी पोती को, गुरुजी की पोती को। और उसके बाद हम सब ने खाना खा लिया और कल की सुबह की का सत्संग पहले मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। मैं थोड़ा-सा पॉज़ लेती हूँ। सुबह में मुझे दालचीनी मिला था ना, मैंने कहा था ना कि कल पता नहीं क्यों मुझे और सुमन को गुरुजी ने दालचीनी की चाय पिलाई थी और मैंने कहा था कि ये बैलेंस के लिए होता है, ये सब मेरी दादी माँ बताती थी। अब होता क्या है कि रात में नॉर्मल वे में कुछ ऐसा नहीं था, बट मेरे बेड पे ना मेरे एक शॉल, कुछ बच्चों के कपड़े और मेरा 2 डायरी मेरी साइड पे रह गया था और जैसे ही ये रूम में आते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ये क्या तरीका है, हर दिन बेड पे सामान रहता है, लोग सोएगा कैसे, करेगा कैसे? और थोड़ा-सा ना वो अपसेट हो गए। मैं तो समझ जाती हूँ कि ये इनका तो थोड़ा तो है स्वभाव कि सब कुछ बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था बिखरा कल। बस एक शॉल था और 3 कपड़े थे बच्चों के जो बाहर से मैं उतार के लाई थी और 2 डायरी थी। ऐसा ही था कि आप हटा के खुद भी रख सकते हो, ओके? और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं उस वक़्त चुप रह गई। गुरुजी कहते हैं कि तू ना जवाब दिया कर और मैं चुपचाप आई हूँ और गुरुजी का दिया अपने बेडरूम से हटा के ड्राइंग रूम में रखने गई हूँ। कल हमारे मेरे पास चमेली का तेल नहीं था, लेकिन गुरुजी की लीला तो वो ही जाने। हम समझ नहीं सकते, उनका पार नहीं पा सकते हैं। अनजाने में ही सही वो जो पैराशूट जैस्मिन का तेल होता है, नारियल का, कल उन्होंने मुझसे जोत में वो डलवाई। डोंट नो व्हाई, मुझे कुछ नहीं मालूम। कर्ता करावन वही है। शायद उनको मेरे बालों को ब्लेस करना हो, शायद किसी संगत के बालों को ब्लेस करना हो, क्योंकि कुछ तो इसमें रहा होगा। और मेरे पास चमेली का तेल नहीं था तो उन्होंने वही पैराशूट जैस्मिन का यूज़ करवाया। अब संगत जी इसके बाद क्या करते हैं गुरुजी कि इसके बाद वो क्या करते हैं, माफ़ कीजिएगा संगत जी, बच्चे थे और उसके बाद वो क्या करते हैं गुरुजी मुझे भाव देते हैं। मैं ना जब आती हूँ ड्राइंग रूम में दिया रखने तो मेरे ना आँखें छलछला उठती हैं, क्योंकि जब ये गुस्सा करते हैं ना तो ये तो चुप हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है इन सारी बातों को कि तुम तो कभी घर को ठीक से नहीं रखती हो, ये वो। फिर ना उनका वो चलने लगता है। तो मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया था शाम को ही, मतलब लगभग 4 बजे के लगभग में, कि ये जो तेरी हमेशा से चुप रहने की आदत है ना, कि सही को भी गलत को भी सही बोलती रहती है और चुपचाप सब सहती है ना, ये तेरी सहनशीलता ही तेरे लिए ज़हर बनती जा रही है। तो जवाब देना सीख और जहाँ पे तुझे बोलना है वहाँ पे बोलना सीख। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी क्या आप मुझे इतना ऐसे कहते रहते हो? क्या मैंने किया है? और ये मुझे पता चला उस वक़्त जब सुमन ने मुझे ऐसे बोला और मुझे बुरा लगा था, मुझे सच में बुरा लगा। बुरा इस बात का लगा कि माँ का जो लुक होता है ना, माँ ने फिर क्या किया। और दवाई की भी बात हुई कल, गुरुजी ने जो-जो कहा वो कल फलित हुआ, क्योंकि वो पहले ही मेरा कष्ट काट चुके होते हैं मैसेज के ही थ्रू। कि कल रात में मम्मी को एंटी एलर्जिक जो दवाई लिवोसिट्रिजिन देना होता है, मैंने उनको दिया था 2 दिन। उसके बाद माँ ने नहीं लिया था और माँ ने मुझे कहा था कि नहीं अब मेरा ठीक है, मैं नहीं खाऊँगी। और जब कल ये पूछते हैं तो माँ ने क्या बोला, मुझे क्या पता, इसने नहीं दिया तो मैंने नहीं खाया। और मुझे लगा कि हो गया। तो फिर ये बोलते हैं कि अ, तुमको देना चाहिए ना, क्यों नहीं दिया तुमने? मैं चुप रह गई। मैं उठी भी नहीं, नॉर्मल वे में मैं उठ के फटाफट हाथ धो के देने लगी थी मैं और आराम-आराम से खाने लगी, क्योंकि
यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी। मैंने माँ को बोला था कि माँ ये कोर्स करो आप लोग, मतलब ये लोग ना कभी दवाई का कोर्स नहीं करते हैं। जैसे कि 10 दिन, 15 दिन जितना दिन डॉक्टर बोलते हैं, तो लिवोसिट्रिजिन का एक पर्टिकुलर होता है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन ऐसे खाते हैं लोग। थोड़ी-सी गलती हुई थी कि उन्होंने दिन में खाया था, नेक्स्ट डे रात में, और फिर उसके बाद मैंने नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने मना किया था तब मैंने नहीं दिया था। उन्होंने बोला था कि अब मेरा ठीक है, और कल उनको फिर से खाँसी आने लगी थी। तो जो भी था वो कोई कष्ट घटना था। तो मैंने, गुरुजी कहते हैं ना कि अगर तेरी गलती भी होती है तो तू चुप चुप हो जाया कर। मैंने कहा गुरुजी, मैं कुछ नहीं जवाब दूँगी, लेकिन मैं उठूँगी भी नहीं अभी। तो और मैं नहीं उठी संगत जी, मैं नहीं उठी। और गुरुजी का सत्संग मेरे उस पे चल रहा है, और मैं सत्संग सुन रही हूँ। और सत्संग किसका था? तो आकांक्षा आंटी का, और अनंतम शुक्राना वाली मेरी आंटी का। और वो सत्संग में बता रही थी कि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम गुरुजी से बात करते हो ना, तो उस वक़्त हमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता है कि हमारे अगल-बगल लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मौन से मौन की बातें होती रहती हैं। तो एग्ज़ैक्टली द सेम मेरे साथ वही सिचुएशन अ, बीत रहा था। मैं मेरे साथ हो रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कल। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी गलती थी तो मैंने माफ़ी गुरुजी से माँग ली थी, लेकिन जहाँ पे मेरी गलती नहीं थी वहाँ पे कहा गया था कि इसने मुझे मेरे साथ नहीं किया तो मैंने नहीं लिया। और लेकिन मेरे पति भी मुझ पे कुछ नहीं चिल्लाए, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं मंत्र जाप करती रही, और फिर जब मैं दिया लेके आई हूँ और रखी हूँ, तो मैं गुरुजी के सामने ना रोने लगी थी, थोड़ा-सा भावुक हो गई थी। और मैंने कहा था कि गुरुजी, आज तो आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, बाबूजी को बचाया है। आज इस बेटी का मन ऐसे बिखर रहा है कि कोई भी कुछ बोलेगा तो आज तो मेरे आँसुओं की गंगा बह जाएगी, क्योंकि आज मन भारी है। और संगत जी, मेरे लिए रोना मना है। मैं इस सिचुएशन में हूँ ना कि मैं रो नहीं सकती हूँ। मेरे सामने बच्चे हैं, पति है, सास है। मैं घर में अगर मैं रोने लगती हूँ ना, तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं जब भी रोती हूँ ना, मैं तुरंत आँसू पोंछ के बिल्कुल स्ट्रांगली फिर रूम से निकल जाती हूँ, गुरुजी को मन में बसा के कि गुरुजी, मेरे आँसुओं को थाम लेना। और जब भी मैं गुरुजी को ऐसा कह के निकलती हूँ संगत जी, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट गुरुजी मुझे एक मैसेज देंगे कि तेरे आंसुओं को मैंने अपने चरणों में रख लिया है। तेरे आंसू को मैं मोती बना के हार बना लेता हूँ। तू चिंता न कर। तेरी हर आंसुओं की हार को मैं तेरी जीत में बदल के तुझे ही दूंगा। मैं सब देख रहा हूँ कुड़िए, किसी गल तो फिक्र ना कितना कर, मंत्र जाप कितना कर, बस वही करती हूँ संगत जी। उसके बाद मैं रूम में जाती हूँ, तो फिर से थोड़ा-सा हल्का-सा एंगर इश्यू हम दोनों में होता है। और अभी मैं गुरुजी की बात याद आ गई कि तू ज़्यादा सहनशील मत बन। तो यहाँ ना गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा पति ब्लेस किया है। और गुरुजी मुझे कह रहे थे 3-4 दिन से कि तेरे और तेरे पति के रिश्ते की नींव को मजबूत कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसा मत करना कि फिर से तू उसको कमज़ोर कर ले। तो मैं बहुत हिफ़ाज़त से रखती हूँ। मुझे भी न्यू लाइफ़ ब्लेस किया है, मेरे पति को भी न्यू लाइफ़ ब्लेस किया है, तो लाइफ़ गुरुजी की है, तो इसको चलाने का भी राइट उनको ही है। नाविक वही है, खेवैया वही है, नाव भी वही है। तो अब गुरुजी ने ये तो कह दिया था कि तुझे ख़्याल रखना है। तो होता क्या है ना कि ये कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपने तो कल मेरे मंगलाचरण की आरती की तैयारी कर दी है। तो सुमन कुछ नहीं समझे, कहते हैं वो क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, आपने कल के मंगलाचरण आरती की तैयारी तो कर दी है मेरे लिए। तो मुझे लगता है फिर ये कुछ समझ पाए, तो कहते हैं कि मतलब?
तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम तो बोल के चुप हो जाते हो। अब माँ कल दिन भर मुझ पे चिल्लाएगी। अब वो दिन भर मुझे सुनाती रहेंगी, ऐसे रखती हो, वैसे रखती हो, आपका तो कुछ नहीं, आप तो अभी हो गए, पल में माशा पल में तोला, और मेरा कल दिन भर मुझे सुनना है। तो मुझे कहते हैं, अरे नहीं कुछ नहीं कहेंगे, वो तो वहाँ पे थी भी नहीं, वो तो बाथरूम में थी, वॉशरूम में थी। मैंने कहा अच्छा, वहीं गेट पे खड़ी होके मम्मी सुन रही थी, और देखना कल मुझे वो बहुत डांटेंगी, आरती करेंगी मेरी वो। और सुमन हँसने लगे और कहते हैं, "अरे नहीं, नहीं कुछ नहीं बोलेंगी।" ठीक है? और फिर गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने पल में ही सब कुछ बदल दिया, और मुझे मेरे मन के जो गुबार थे वो भी निकलवा दिया, लेकिन बहुत ईज़ी वे में, हँसते हुए। और उसमें भी उन्होंने माँ मंगला का आशीर्वाद दिया। मैं कुछ और भी बोल सकती थी चिल्ला के, लेकिन मंगला चरण की आरती मेरी जिह्वा पे गुरुजी इस रूप में विराजे। मंगला माँ, चरण गुरुजी के, आरती प्रभु की। और जब गुरु का नाम आ जाता है किसी बात में, फिर वहाँ पे कोई द्वेष नहीं रह जाता है। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उस मोमेंट का, जब मेरे पति बोलते हैं कि चलो ठीक है, सो जाते हैं। और बच्चे की तरह उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हैं। और वो मुझे बहुत, एक हस्बैंड जो होता है ना संगत जी, उस पे कभी न कभी आपको फादरली फीलिंग भी आती है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन शील्ड होता है वो, बहुत हिफाज़त। हम सब जानते हैं कि जो पति होते हैं वो बहुत कंज़र्वेटिव भी होते हैं वाइफ़्स के लिए, और बहुत प्रोटेक्टिव भी होते हैं। कोई आँख उठा के देख लेना पत्नियों को, अब उसकी पत्नी को, तो बर्दाश्त नहीं होता है पतियों को, बिल्कुल महादेव बन जाते हैं फिर वो। तो मैं बहुत प्यारा वो मोमेंट था जब, लेकिन मेरी आँखें रो रही थी। मैं यही सोच रही थी कि यही रियलाइज़ेशन, फिर हाँ, मैंने एक चीज़ और बोला था। फिर ये कहते हैं, "अरे नहीं, मैं आया, मुझे देखते ही गुस्सा चढ़ गया।" मैंने कहा, "अरे इतना गुस्सा चढ़ा क्यों आपको? आपने किया ही क्या है शाम से?" तो कहते हैं, "नहीं, बेड पे था ना।" मैंने कहा, "तो उठा के फ़ोल्ड करके रख लेते, एक सेवा ही हो जाती। कितने कपड़े थे? 4 कपड़े थे, तह करके रख देते। इसमें इतना हल्ला करने की क्या ज़रूरत थी?" तो कहते हैं, "अरे! तो इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई?" वो, नहीं बड़ी बात नहीं हुई, आप ये सीखो, अब आप बड़े हो गए हो, मुझे आपको हर दिन कुछ-कुछ सिखाना पड़ता है। आप ना ऐसे देखोगे कभी बिखरा हुआ, कभी आओ, फ़ोल्ड करके रख दो, मुझे भी कितनी खुशी होगी ना। तो कहते हैं, "करता नहीं हूँ मैं काम, पानी नहीं दे देता हूँ गमलों में, पानी नहीं भर देता हूँ तुम्हारा किचन में मैं।" मैं कहा, "हाँ, बहुत उपकार कर देते हो।" तो माहौल को लाइट कर दिया था गुरुजी ने, और ऐसे ही हँसी मज़ाक करते हुए हम दोनों फिर सोने लगे थे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो मोमेंट गुरुजी हमें देते हैं, कि सुमन ने मेरा एक हाथ पकड़ा है, और लेफ्ट हैंड सुमन ने पकड़ा है, और राइट हैंड मैंने ऐसे हवा में दे दिया है, और मैंने कहा है, गुरुजी मेरे इस हाथ को आप पकड़ो, ताकि आपकी बेटी भटके ना, आपकी बेटी हर रिश्ते को निभाए अच्छे से। मैं झगड़ा नहीं चाहती हूँ, आप कहते हो ना कि कलह नहीं करनी है, शोर नहीं मचाना है, तो बाबा आप मेरे हाथ को पकड़ो। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक़्त मेरे हाथ में अजीब-सी सिहरन होती है। एक ऐसी सिहरन, जैसे कि मेरी माँ मुझे पकड़ती थी, वो मेरी मम्मी की आदत थी एक बहुत प्यारी। मेरी मम्मी मेरे हाथ को पकड़ के अपने गाल के नीचे दबा देती थी। हम लोग सब गुल्लू-पुल्लू हैं, यानी कि सबके चबी चिक्स हैं। मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ती थी, हम दोनों लेटे होते थे, और मेरी माँ मेरे हाथ को अपने गाल के नीचे ऐसे दबा लेती थी, और कहती थी, मुझे रुन्नू कहती थी वो, "रुन्नू, अब तुम मुझे वो गाना सुना दो।" मैं पूछती होती थी, "मम्मी कौन-सा?" "रुनझुन वाला।" और मैं मम्मा को गाना सुनाती थी। कौन-सा गाना पता है संगत जी? दिल मेरा ना
आज झुमक झुमक किसने गीत छेड़ा, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। और सेम मोमेंट गुरुजी ने मुझे दिया मम्मी के जाने के 2 साल के बाद। कल मुझे पहली बार वो वाला एहसास गुरुजी ने दिलाया जब मेरी मम्मा अपने गाल के नीचे अपना बच्चा का हाथ ऐसे दबा के प्यार से चूमते हुए सोती थी। शुक्राना ये कोई और नहीं कर सकता है, ये कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज, मेरे साहिब मेहरबान। शुक्राना। और फिर गुरुजी ने मुझे सुला लिया। मैंने कहा गुरुजी, मैं उस एहसास के साथ ही सो गई थी संगत जी। संगत जी मैं सो तो जाती हूँ लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी ना बेचैनी होने लगती है। बीच रात में मुझे ना विजन आने लगते हैं। विजन में मैं देखती हूँ कि मैं अपने बाबूजी के पास हूँ और मेरे बाबूजी बहुत तकलीफ में हैं। उनको बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत पेन में है और मैं बार-बार देख रही हूँ कि उनके ऊपर ना कोई शैडो आ रही है, कोई शैडो आ रही है और मैं कह रही हूँ हटो, हटो बाबूजी के पास से हटो, हटो। और मैं खुद को ना एक छोटे बच्चे जैसे मैं 9th-10th में थी, उस एज में मैं खुद को देख रही हूँ। मैं कहती हूँ हटो यहाँ से हटो, यहाँ पे क्या आ रहे हो? हटो। और वो शैडो है ना, वो शैडो हट नहीं रहा है। होते-होते वो शैडो ना एक लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और ज्यों-ज्यों वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, त्यों-त्यों मैं अपने इस फ़ॉर्म में आ गई हूँ, जैसे कि मैं अभी हूँ। और मैं क्या देखती हूँ ना कि वो जो शैडो था, वो कोई मतलब बुरा शैडो नहीं था, वो मेरी मम्मी थी। और मम्मी मुझे क्या कहती है, मम्मी ना एक येलो साड़ी में है, येलो फ्लोरल साड़ी में येलो है और उस पे येलो एंड वाइट कलर के फ्लावर हैं और ब्लैक बॉर्डर है साड़ी में, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कलर मैंने गाँव में जो बटरफ्लाई मैंने भेजा था ग्रुप में भी, सेम वही कलर की साड़ी में मम्मी है। उसपे फूल-फूल बने हैं पूरे और खुशबू से पूरा मम्मी डूबी हुई है, मतलब बिल्कुल। जबकि मम्मी कभी परफ्यूम नहीं लगाती थी, उनको एलर्जी थी। परफ्यूम मैं लगाती थी, उनको पसंद था, लेकिन वो अपने कपड़ों पे कभी उनको पसंद नहीं था। और मैंने देखा कि मम्मा आती है माँ और मुझे कहती है, "बाबूजी की चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। तुम अपनी भी चिंता मत करो। मैं ना यहाँ पे हनुमान बाहुक पढ़ती होती हूँ।" और मैं कह रही हूँ कि माँ आप कब आए? मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी उनसे और मम्मी मुझे कह रही हैं कि तुम चिंता मत करो ना, मैं हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि मम्मी आप हो कहाँ पे? तो संगत जी जब सोल जर्नी होती है ना, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। वो मुझे क्या कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा मम्मी मुझे थोड़ा तो पता है, लेकिन कहाँ पे हो आप? तो वो कहती है कि ये जो तुम्हारे पास दरबार है ना। मैं कहती हूँ कहाँ पे? तो मम्मी मुझे दिखलाती है कि वहाँ देखो वहाँ पे। और वो जहाँ पे मुझे इशारा करती है ना संगत जी, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेड़ हैं। कोई पारिजात का, कोई अपराजिता का और कोई चमेली का, कोई जूही का, मतलब खुशबू वाले रजनीगंधा का और रात की रानी का, सारे जिसमें व्हाइट फ्लावर है, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद फूल वाले जितने भी पौधे होते हैं हरसिंगार के, सारे लगे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ मम्मी आप वहाँ पे रहते हो? तो कहती है कि हाँ, वहाँ पे देख रही हो, वहाँ पे एक छोटा सा एक बना हुआ है,
तो मैं कहती हूँ कि अच्छा वो कौन-सी जगह है? तो कहते हैं तुम्हें नहीं दिख रहा है वहाँ पे? अब मैं वहाँ पे आँखें फ़ोकस करती हूँ संगत जी, और मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैं सपने में ही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं वहाँ तक देख पाऊँ कि वो कौन-सी जगह है। तभी मम्मी कहती है कि अगर तुम नहीं देख पा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगी। तो मैंने कहा मम्मी मुझे दिखा दो आप कहाँ पे हो? तो उन्होंने कहा देखो शिखा जल्दी देखो। और संगत जी मैं जब देखती हूँ तो वो कौन-सी जगह थी? जब हम लोग बड़ा मंदिर में एंटर करते हैं ना, और जो वहाँ पे एक कुटिया है ना गुरुजी वाली, जहाँ पे अपोजिट साइड पे झूला है, मैंने देखा कि वो कुटिया के बाहर का जो स्पेस है, जहाँ पे हमेशा फूलों की रंगोली और एक झरना चलता होता है, मेरी माँ मुझे दिखाती है कि मैं वहाँ पे हूँ। और जल्दी देखो कह के वो कही, और मैं उसको फिर मिल भी नहीं पाई, और वो अंतर्ध्यान हो गई। और मैं क्या देखती हूँ कि जो बाबूजी की तबीयत खराब लग रही थी मुझे, वो बिल्कुल ही ठीक है। और मैंने बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने मम्मी के रूप में आके बाबूजी को ब्लेस किया। और संगत जी कभी-कभी क्या होता है ना कि जब हम ये विज़न देखते हैं और हमारे मन में शंकाएँ, मेरे तो नहीं होती हैं अब, क्योंकि गुरुजी ने इस बेटी को बहुत बार ब्लेस किया है और हर गुरुजी की कृपा से उपकृत है ये बेटी। और मतलब चाहती है 0% ही, लेकिन 0% में 100% का ये भाव ब्लेस करते हैं गुरुजी अपनी इस बेटी को। तो जो भी थोड़े से भी डाउट में है ना, तो वो कभी भी ड्रीम को नॉर्मल वे में मत लेना, क्योंकि गुरुजी के जो जो भी हमें दिखलाते हैं ना, वो कहीं न कहीं या तो हमारे लिए एक मैसेज होता है, या हमारे लिए कोई हमारे कष्ट काटने के लिए होता है, या फिर हमें कुछ वो ब्लेस करना चाहते हों, या बताना चाहते हों कि देख तेरे साथ में ऐसे तो हूँ ही, तेरे सपने में भी तेरा हाथ और साथ में नहीं छड़ता, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं, और कोई नहीं संगत जी, और कोई नहीं। संगत जी अब क्या होता है ना, उस ड्रीम के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैं, मेरे पति और मेरी सासू माँ, हम सब हैं, और हम सब एक रूम में हैं, और वो रूम ना चलता हुआ रूम है। एज़ इफ़ जैसे कि हम लोग सौरमंडल में धरती को घूमते हुए देखते हैं ना, तो हमारा जो वो कमरा है ना, वो मूव कर रहा है। हर जगह ऐसे चल रहा है, ना कोई ट्रैक है, ना रोड है, बट मैं ये फ़ील कर रही हूँ जैसे कि चक्कर आने लगते हैं, तो वो ऐसे घूम-घूम रहा है। और घूमने-घूमने में क्या है संगत जी कि न जाने मेरा कौन-सा वो बुरा कर्म था जो गुरुजी ने काटा था, मैं बता रही हूँ, क्योंकि हुक्म हो रहा है गुरुजी का। और मैं क्या देखती हूँ कि उसका जो वो मेरी बेटी को ना वॉशरूम लग रहा है कि वो उसको वो बाथरूम जाना है। और मैं जब उसको लेके जाती हूँ ना, तो हमारे गैस का जो स्टैंड होता है जिसके बीच में होल बना होता है स्टील का, जैसे, या फिर पता नहीं नॉन स्टिक का भी, जिसमें बीच में गैप होता है, एक थाली जो बीच से कटा हुआ हो, मैंने देखा कि नीचे पूरा खाली है यूनिवर्स, और वहाँ पे एक छोटा-सा वॉशरूम है जिसमें कि एक गोला है, उस पे वो थाली को रख दिया जाता है, और वहाँ बैठ के वो जो अपना ये करती है, बाथरूम करती है। और फिर मैं वहाँ पे उसको वॉश करवाती हूँ, लेकिन जहाँ पे वो यूज़ करती है ना, वहाँ पे सिर्फ़ एक होल है, ना कमोड है, ना कोई सेप्टिक लैट्रिन, कुछ भी नहीं है, और बाकी जगह पानी-पानी है। और फिर मैं उसको वॉश करवाती हूँ और फिर मैं उसको अंदर लाती हूँ। अब की बार मैं क्या देखती हूँ कि बहुत दिन से ना गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि किचन नु साफ कर, किसी के दित्ते बर्तन नु हटा, बहुत बर्तन मुझे से गुरुजी ने हटवाए, बहुत बर्तन मैंने छांटे। और एक जो डोंगा है ना, वो हर जगह से ना टूट-फूट गया है, मतलब टूट-फूट मीन्स धँसा हुआ है, बहुत पुराना डोंगा है मम्मी के टाइम का। मेरे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो अक्सर गुरुजी मुझे सपने में इंडिकेट करते हैं। संगत जी द नेक्स्ट राउंड मैंने देखा कि मुझे जाना होता है बाथरूम, और मैं कहती हूँ कि अरे वो प्लेट तो चला गया यूनिवर्स में।
मैं ऐसे बोलती हूँ। वो प्लेट तो चला गया खाई में। तो अब मैं कैसे करूँगी बाथरूम? ऐसे करूँगी तो फिर तो वो कहीं और चला जाएगा। तो कुछ तो यहाँ पे कवर करेंगे ना, तब तो मैं बैठूँगी। और संगत जी, मैंने उस डोंगे के खप्पे को देखा, ढक्कन को देखा, और मैंने कुछ नहीं किया वहाँ पे, मैं ऐसे ही हूँ। लेकिन गुरुजी को दिखाना था कि वो जो तेरे इस किचन में जो रुकावट है, वो डोंगा का ढक्कन है। यानी कि वो जो बर्तन है उसनु हटा। इतनी लीला उनको करनी पड़ती है इस मंदबुद्धि को समझाने के लिए। क्लियरली मुझे उसका फिगर याद है, सब कुछ। मैंने उसको अलग करके रख दिया है, और वो गुरुजी कहते हैं कि किसी को देना नहीं है, सीधे सुट्ट दे। तो वही होगा, आज तो कूड़ा वाला कूड़ा लेके चला गया है, लेकिन कल और एक झाले वाला भी था, जिससे हम लोग झाले साफ करते हैं। गुरुजी ने मेरे से वो भी हटवा दिया आज के आज ही। और संगत जी, वो कृपा है गुरुजी की कि वो दिखाते हैं। और उसके साथ ही हाँ, मैंने उसको अलग करके रख दिया है संगत जी। और वो अलग करने से पहले क्या हुआ कि जब मैं आती हूँ तो गुरुजी मुझे उस पे दिखाते हैं ना कि वो, कि मैं वहाँ पे, मतलब कुछ, बाथरूम क्या है, हमारा वेस्टेज ही तो है ना, शरीर का जो वेस्ट होता है वही तो हम टॉयलेट में निकालते हैं, अपने शरीर की गंदगी को और मन की गंदगी को गुरुजी माड़े कड़म साफ करते हैं हमारे। तो जो मैं सुबह उठी हूँ ना, तो परसों जो हमारे यहाँ फ्राइड राइस बना था, तो धोखे से क्या हुआ था कि मैंने ना उस डोंगे में डाल के स्टोर कर दिया था कि कभी आएगा स्वीपर तो मैं उसको दे दूंगी, क्योंकि हम लोग नहीं खाए थे, एक्स्ट्रा बच गया था। फ्रिज की जगह पे, मैं कहती हूँ ना, कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं भूल जाती हूँ। फ्रिज में रखने की जगह मैंने उसको माइक्रोवेव में उस डोंगे में बंद करके रख दिया था। अब संगत जी, जब मैंने सुबह उसको निकाला है तो वो बिल्कुल स्मेल कर रहा था, और यहाँ गुरुजी ने मुझे बिल्कुल अच्छे से इशारा किया कि हाँ, ये तुझे हटाना है। तो जो वेस्ट वाले फ्राइड राइस थे उसको तो मैंने हटा दिया संगत जी। और साथ के साथ में अब मैं उस डोंगे को भी कल बाहर कर दूंगी। गुरुवार भी है, तो गुरुजी हाथ पकड़ के बाहर करवाएंगे। और शुक्राना बाबा का, ये जो मुझे इंडिकेशन देते हैं और रक्षा करते हैं किसी बुरे ग्रह से। अब जो मैंने सपना देखा था मम्मा का, उसका बताती हूँ। जैसे ही मैं उठी हूँ तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल था। और सुमन सबसे पहले मुझे सॉरी कहते हैं कि सॉरी कल के लिए। तो मैं कहती हूँ मैं भी सॉरी कल के लिए। और हम दोनों बहुत ज़ोर से हंसते हैं। और उस हंसी के बीच में हाजिर था मेरे गुरुजी का आशीर्वाद और उनकी स्माइल, जिन्होंने मुझे ये कहा था अपनी बेटी को कि तेरे और पति के रिश्ते को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तुम दोनों के रिश्ते में नज़र लग जाती है, मैं उस नज़र को ही दूर कर रहा हूँ। तुम दोनों सदा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो और साथ में सेवा करते रहो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना उस हैप्पी हेल्दी एंड टचवुड वाले मोमेंट के लिए, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मैं बाबूजी को कॉल करती हूँ कि बाबूजी आप कैसे हैं? तो कहते हैं कि कमाल हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ बाबूजी? तो कहते हैं पता है तुमको, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा अरे वाह बाबूजी, जय गुरुजी। तो कहते हैं हाँ सच में जय गुरुजी। तुमको पता है मैं अपना डेली रूटीन फॉलो किया हूँ। तो मैंने कहा वो क्या? तो कहते मैं तो साइकिल चला के, और मेरी माँ की जहाँ पे समाधि उन्होंने बनवाई है वो हमारे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर की साइकिलिंग करके बाबूजी आज आए थे उस चोट में। और वो कहते हैं कि मैं तो साइकिल चला के तुम्हारी माँ से मिल के आया हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ओवर स्ट्रेस अभी मत लीजिए, कल ही आपका एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ख्याल तुम और तुम्हारे गुरुजी रख रहे हैं ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उनका जो ये विश्वास गुरुजी ने एक ही दिन में बनाया, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि उनको अब डर नहीं लगता है। और गुरुजी का एक मैसेज आया था मेरे पास, जिस दिन तू अपने मन से डर निकाल देगा उस दिन से तेरा भाग्योदय शुरू हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, जो बाबूजी ने मुझे कहा वो सच में एक अद्भुत, जो कहते हैं ना कि विजन, वो होता है। तो गुरुजी बाबूजी मुझे कहते हैं,
माफ़ कीजिएगा संगत जी। बाबूजी मुझे कहते हैं कि पता है कल रात में तुम या तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। तो मैंने कहा अच्छा, फिर? तो कहते हैं कि उसने ना पूरे घर में नमक छिड़क दिया, पूरे घर में। और मुझे कहती है कि हल्दी वाला दूध पियो, हल्दी वाला दूध पियो, क्यों नहीं पिया अब तक? और संगत जी कल ही मैंने रात में मेरे मन में ये भाव गुरुजी दिए थे और एक छोटा-सा सत्संग ब्लेस किया था कि एक अंकल जो आंटी ने ये शेयर किया था सत्संग उसमें शायद अपने ही चैनल पे कि गुरुजी ने किस तरह कमर के दर्द को हल्दी वाला दूध पिला के ठीक किया था। और परसों एक सत्संग आया था मेरे सामने जिसमें कि एक अंकल कह रहे थे कि एक आंटी ना उनकी आदत है हर रात वो गुरुजी के चरणों में गर्म दूध रखती हैं और वो पूरा परिवार पीता है। और जब मैं गाँव गई थी ना, तो मैंने बाबूजी के नमक के डब्बे को चेंज किया था और मैंने उनसे कहा था कि आप ना पूछे के पानी में नमक डाल दिया करना कभी-कभी, कम से कम हफ्ते में 1 बार। और मैंने ना छत ऊपर वाले कमरे में शायद उनका स्प्रिंकल भी किया था नमक, झाड़ू लगाने के बाद। और मैंने उनको ये बात बताई तो कहते हैं कि देखो कैसे तुम्हारी माँ आके सब काम करती है मेरा, देखो। और मैंने मन ही मन यही कहा कि कैसे मेरे गुरुजी हर जगह इस बेटी का संभाल करते हैं, कैसे मेरे गुरुजी हर जगह मेरी माँ बन के पहुँच जाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, जी, शुक्राना मेरे शुक्राना बाबा, गुरुजी। शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:28 पर बुधवार 10 तारीख 10 दिसंबर को संध्या वेले का सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में गुरुपा की आज्ञा से नतमस्तक होते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रही हूँ। गुरुपा, ये मैं सत्संग विपिन सोमया जी के पावन चैनल पर शेयर करने लगी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को सबसे पहले राम राम। आज बुधवार है और हमारे गणपति देवता गणु जी का वार है। गणपति देवता प्रथम पूजनीय देवता, सबकी विघ्न हरे, सबके लिए मंगल करें और सबके लिए मंगल करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा ने बड़े प्यारे प्यारे रोज ही हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें सिर्फ शुक्राना करने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं बेटा, दूसरी आज्ञा देते हैं सत्संग सुन, सत्संग मिस मत करना, कुछ भी हो जाए पहले आज सत्संग सुन, सत्संग मत छोड़। कृपा बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और हमें आज्ञा देने के लिए, सत्संग करवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप बहुत प्यारे हैं, हमारे सारे दुख दर्द कष्ट कटवाने के लिए आप हमारे पास इस कलयुग में आए हैं और हमारी उंगली थामी है गुरुपा ने। गुरुपा मन में अच्छे अच्छे थॉट्स डालते हैं, विचार डालते हैं, बेटा ये काम कर लिया करो। अपने मन कर्म तथा वचन से किसी का मन मत दुखाया करो। दुख दर्द, दुख, गरीबी, दरिद्रता, जितने भी लोग उससे जूझ रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत मदद जितनी तुम्हारे से हो सकती है वो कर दिया करो। गुरुपा आपकी बेटी के मन में आता रहता है ये हमेशा कि मैं ये साड़ी उठा के किसी को दे दूं, अब ये चीज मेरे पास ऐसे ही पड़ी है अलमारी में, ये चीज भी उठा के मैं दे दूं। और गुरुपा ऐसे ही मैं कहीं जाती तो नहीं हूँ देने के लिए, लेकिन अब मेरे आसपास के जो लोग मुझे नीडी लगते हैं और उनके पास भी कमी ही होती है चीज़ों की, तो मैं उनको दे देती हूँ गुरुजी। खुश हो जाते हैं गुरुपा। जो आप करवाते हैं आपको पता है, आपकी बेटी तो फट से भाग के कहीं जा नहीं सकती है। उसके आसपास ही मुझे ऐसे लोग दिखाई दे जाते हैं जिनको मन से दिल में आता है भाव और मैं कर देती हूँ।
गुरुजी, वो सब आपकी कृपा से होता है। आप ही मन में सोची डालते हैं। हमारे मन को आप अच्छी तरह जानते हो गुरुजी। हमारे मन के अंदर और ज़्यादा प्यार, दया भाव, सबके लिए इज़्ज़त ये सब बढ़ा दो गुरुजी। सब आपके करने से, कहने से होता है, इशारे से होता है। गुरुपा आपका एक ही इशारा काफ़ी है, ये बेटी वो ज़रूर करेगी जो आपका इशारा आएगा। कभी-कभी गुरुपा मैं अपने आपके किए हुए इशारों को समझती नहीं हूँ, बेवकूफ़ हूँ और कभी-कभी मैं उठती भी नहीं हूँ गुरुपा मुझे कहते हैं उठ, ये कर ले, उठ ये कर ले। नहीं होता गुरुजी, उठ ही नहीं पाती हूँ गुरुजी। कभी-कभी देर हो जाती है और आप निकल जाते हैं। जैसे आप मुझे कहते हैं मैं आया हूँ तुझे तितली रूप के दर्शन देने के लिए, उठ अपने बरामदे में जाके देख, अपनी बालकनी में जाके देख। मैं जब तक धीरे-धीरे उठ के चप्पल पहन के जब तक बाहर निकलती हूँ, तब तक कहाँ तो तितली मेरी वेट करेगी गुरुजी। वो तो भाग जाती है एकदम से। गुरुपा इतने ज़्यादा जहाँ धूप होती है उस वाली बालकनी में सिर्फ इतने ज़्यादा पौधे भी नहीं लगाए हुए क्योंकि नीचे लगाने से मेरे डॉग सारे पौधे तोड़ देते हैं। दूसरी बालकनी में छाया बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है। वहाँ मैं सिर्फ़ जल छिड़कने के लिए एक बार जाती हूँ या एक आधा फूल लेना होता है। वहाँ ज़्यादा देर रुकती नहीं हूँ, ठंड होती है, आजकल मुझे कोल्ड भी लगा हुआ है। लेकिन गुरुपा मुझे आप दर्शन ज़रूर देते हो। मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन ज़रूर देते हो। दूसरे कबूतर भी सुबह-सुबह ज़रूर मैं दर्शन कर लेती हूँ और मैं सुबह सूर्य भगवान के दर्शन जिसमें आप होते हैं गुरुजी, आप उजाला देते हैं हमें, इस जीवन में प्रकाश आप ही दे रहे हो गुरुजी। नमस्कार करती हूँ, फिर मैं तुलसी माता को नमस्कार करती हूँ गुरुजी। सब आप करवाते हो गुरुजी। मैं ठंड में ज़रा ज़्यादा ही नाज़ुक हो जाती हूँ गुरुपा, शरीर ऐसा ही हो गया है, आप सब जानते हो। बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं जा पाती हूँ ठंड में गुरुजी। गुरुपा ने कहा है कि तेरे लिए जिसने चाल चली थी तेरे ऊपर, तेरे साथ, उसकी योजना आज मेरे चरणों में राख हो जाएगी। वो क्या योजना बनाएँगे गुरुजी आपके सामने उनकी तो क्या ही योजना। उनको पता नहीं होता है कि गुरुपा बैठे हैं और मैं जो है वो गुरुपा की बेटी हूँ। हमारे रक्षक हैं गुरुजी, रक्षा कवच है। ऐसे चालें चलने वाले कभी कामयाब नहीं होते गुरुजी। आप सब उनकी चालों को, योजनाओं को जो झूठी होती हैं, जो दूसरों का को लूटने के विचार से बनाई गई होती हैं, सबको राख कर देते हो गुरुजी। गुरुपा ने कहा भी है कि आज पुत्र बुधवार के दिन तुझे तितली रूप में दर्शन देने आऊँगा। दर्शन करते ही समझ लेना कि तेरा हर काम बन गया है। पैसों की दिक्कत भी खत्म हो गई है। सुबह-सुबह अब शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह-सुबह मैं ये थंबनेल नहीं देख पाई गुरुजी। तितली भी निकल गई, दर्शन भी निकल गए और सुबह-सुबह शुक्राना भी हो गया था गुरुजी। लेकिन आपके कहने के बाद ही मैं निकलती हूँ बाहर। गुरुपा ने कहा है तेरे पुत्र की रक्षा कर रहा हूँ, बस दिल से सत्संग सुनते रहा कर और किसी बात की फ़िक्र मत किया कर, तेरे बच्चे पर मेरी नज़र है। जी गुरुजी, मेरे बच्चे की सुरक्षा आपकी ज़िम्मेदारी है और आप पूरी कर रहे हो गुरुजी। बच्चे के ऊपर आपकी पूरी नज़र है मेरे गुरुपा और गुरुपा ने कहा जो बीमारी तेरे खून तक पहुँच गई थी, आज मेरे चरणों में गिर जाएगी, सत्संग मत छोड़ना। जी गुरुपा, ये सत्संग अभी मैं सुनूँगी, 720 नंबर का सत्संग। गुरुपा, आपकी कृपा, आपकी मेहर ऐसे ही बनी रहे। आपकी मेहर के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्राना गुरुजी। आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। आप ये भी मुझे रोज़ कह रहे हो कि 2 खुशखबरी तेरे पास आने वाली हैं, उसकी तू तैयारी कर ले और जो तूने मुझे अपना दर्द नहीं बताया, किसी से भी नहीं कहा है, वो आज मैं खुद ही
समझ गया हूँ और सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ और हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं गुरुपा, जो आपने अपने चरण शरण में हमें लिया है, अपने चरणों में लगाया है और अपना बच्चा बनाया है, अपनी संगत बनाया है। ये प्यारी बेटी आपकी धी है, आपकी शेरनी धी है। मेरे अंदर जो हौसला, जो बुलंदी, जो ताकत, जो मजबूती आपने डाली है गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने हिम्मत हमें खुद ही बख्शी है गुरुजी, और आप बहुत ही हमारे दयावान, दयालु भगवान हो, कृपालु भगवान हो। हमारे सिर पर अपनी मेहर वाला हाथ आपने रखा हुआ है, ये हमेशा रखे रखना गुरुजी, और मेरे बच्चों के सिर पर भी आपका हमेशा हाथ रहे गुरु का। मेरी विनती है आपसे कि जो भी बच्चा मेरा बड़े वाला भी बीमार है, उसे भी जल्दी ठीक कर दो गुरुजी, और मेरा भी ये ज़ुकाम जल्दी से ठीक कर देना, क्योंकि सिर दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड से मुझे और डर लगता है, फिर अपना बीमारी बढ़ जाती है गुरुजी। वो नहीं होने देना, किसी तरीके से फ़ीवर नहीं होने देना गुरुजी। मैं अपना ख़्याल रखूँगी, गुरुपा ने कहा है, "तू अपना ध्यान नहीं रखती है ना, तू अपना ध्यान रखा कर। थोड़ी देर अपना भी ध्यान रखा कर, बस सबका सोचती रहती है, सबके लिए अरदासें करती रहती है, माँगती रहती है, कदे अपने लिए भी कुछ माँग लिया कर।" जय गुरुजी, अपनी चरण शरण में रखना, बस यही माँगती हूँ। आपकी बेटी आपके चरणों से दूर ना हो, हमेशा आपका दर्शन मिलता रहे गुरुजी। किसी तरह से भी मैं ना चूकूँ अपनी ज़िम्मेवारियों से, ड्यूटी से गुरुजी। जितना भी कर पाऊँ मुझसे करवाना गुरुजी। थोड़ा बहुत मेरे पैरों में और जान दे दो, जो सुन रहते हैं बहुत ज़्यादा। गुरुपा, आप मुझे काढ़ा पीने के लिए कहते हो, वो मैं पी लेती हूँ गुरुजी। सुबह उठते ही पी लेती हूँ। और मेरे गुरुजी, भक्ति मिलती रहे आपके चरणों की, आपका नाम जाप मंत्र चलता रहे। गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप को मुँह में बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले आप बोलते रहा करो, उससे आपका बहुत-बहुत कष्ट कटता है। और संगत जी, हमारे गुरुपा को भी बहुत ही मंत्र जाप से बहुत ही ज़्यादा हमारी इच्छा पूरी करते हैं गुरुजी, और उनको भी ताकत मिलती है अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो। मंत्र जाप करने से जितने भी गुरु होते हैं वो खुश होते हैं। उनकी ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है मंत्र जाप करना। उन्हें भी तो चाहिए, हमारे लिए दिन रात लगे रहते हैं गुरुजी। कभी किसी का दर्द अपनी झोली में दामन में ले लेते हैं, तो कभी किसी का दर्द अपने दामन में ले लेते हैं। उनको भी तो दर्दें होती हैं ना, सारी दर्दें उनकी ये मंत्र जाप दूर करे गुरुपा की। हम बैठ के पैर तो दबा नहीं सकते हैं, गुरुपा तो साक्षात है नहीं हमारे सामने, पर गुरुपा दिल बहुत करता है कि कभी आप हमारे सामने होते और हम उस टाइम होते आपके चरणों में, जैसे कि पुरानी संगत हुआ करती थी, रघुवीर अंकल वगैरह। और भी नाम आते हैं पुरानी संगत के, जिनके सत्संग मैं सुनती हूँ। सभी बहुत खुश होते थे आपके चरणों में बैठ के, आपका हलवा प्रसाद खा के, आपका लंगर प्रसाद खा के, आपका जल प्रसाद पी के। सारी बीमारियां उनकी वहीं जड़ से खत्म हो जाती थी गुरुजी आपके चरणों में। आप गुरुपा अभी भी हमें बहुत कुछ दे रहे हैं गुरुजी, आप हैं, अभी भी हैं अपने सब रूप में हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए। आप हमें सब कुछ देते हो गुरुजी, कभी कोई कष्ट नहीं आता है गुरुपा, सब टाल देते हो गुरुजी। सारे दर्दों को टालते हो, सारे कष्टों को टालते हो, सारी बीमारियों को दूर भगाते हो, जड़ से दूर करते हो बीमारियों को। जो बुरी बीमारी लगने वाली थी वो भी सब आप सुहा कर देंगे गुरुजी, सब जड़ से खत्म कर दोगे आपने कहा है। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ गुरुपा आपके चरणों से।
आपकी बेटी बस आपको और आपको ही पाना चाहती है गुरुजी। मुझ पर कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ सत्संग करते टाइम। मुझे शब्द बोलना भी कोई याद नहीं रहता है, ना ही उतनी अच्छी आवाज़ है गुरुजी। एक तो कोल्ड और खाँसी से, गले खराब से आवाज़ हमेशा खराब ही रहती है गुरुपा। मन की आवाज़ को आप सुन लेते हो गुरुपा, सुन लिया करो। मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत दर्द है आपके लिए, बहुत-बहुत लगाव है गुरुजी। ये लगाव, ये प्यार हमेशा भगवान जी आपके चरणों में बना रहे। आप हमारे परमपिता परमेश्वर दयालु भगवान दीन दयाल दाता निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड के मालिक, चारों तरफ आप ही आप हैं, कण-कण में आप हैं गुरुजी। हर कण में जहाँ देखूँ आपका नज़ारा है गुरुपा। इतना सुंदर संसार ये आपने बनाया है और हमें उसमें आके हम रह रहे हैं इतने सुंदर संसार में। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है, कोटन-कोट शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी। यहीं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय ओम नमः गुरुजी, शिवाय। शिव जय जी गुरु। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला बुधवार का दिन हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल। आप सारे सत्संग मेरे अपलोड कर देते हो, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना। सच में आप हमारी आवाज़ गुरु जी तक पहुंचा देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा बच्चा बड़े मंदिर गया था, लेकिन पता नहीं आपके दर्शन नहीं हो पाए, उसको अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। मंदिर तो बंद था, लेकिन आपने अंदर से ही उसको ब्लेसिंग्स दे दी गुरुजी। ब्रेसलेट, कोई सेवादार ने उसको अपना ब्रेसलेट दे दिया और वो इतने खुशी-खुशी वो ब्लेसिंग्स लेके घर आया गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला था मेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हाँ गुरुजी, आज माँ लक्ष्मी आपके साथ मेरे घर आईं। आप तो थे ही विराजमान, लेकिन माँ लक्ष्मी पता नहीं क्यों हम लोग से रूठ गई थी। आज हमारे घर की डील हो रही गुरुजी और उसका हमको अमाउंट मिल रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। ये कितने सालों की हम कहेंगे पीड़ा थी और ये इतने दिन से प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पा रही थी गुरुजी, लेकिन आपके होते हुए तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है मेरे प्यारे गुरुजी। थैंक यू सो मच। आई एम सो एक्साइटेड गुरुजी। आपने एक जो हमारे सब कुछ छिन गया था, आज बहुत कुछ वापस कर दिया गुरुजी। थैंक यू सो मच। आपको हमारी पूरी कहानी हमने बताई हुई है। बट हमसे मेरे रिश्तेदारों ने मेरे मेरे से अब कंपनी छीन ली थी मुझसे। आज मेरा घर इतना बड़ा बंगला आप दिख गया गुरुजी। अब हम लोग फ्लैट में जाएँगे, आपकी दया से, आपकी कृपा ही होगी वहाँ पर। अब वो आपका घर बहुत सुंदर-सा फ्लैट है जो आपने मुझे ब्लेस किया है और उसकी डिज़ाइनर का भी 7 नंबर है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप अपना घर बहुत-बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सजवाना मुझसे गुरुजी और सबसे सुंदर आप ही का घर हो गुरुजी। आप तो ख़ैर जहाँ रहते हैं वो तो सुंदर ही होता है। लेकिन बस कोई आए और बोले कि अरे वाह! गुरुजी का घर इतना सुंदर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको जैसा अच्छा लगेगा हमारे हाथ से बस वैसा ही सजवाइएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना आता, बट थैंक यू सो मच। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मैं थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा कर लेती हूँ घर में, लेकिन मेरे इसीलिए मेरे कर्म नहीं कटते गुरुजी। बस गुरुजी, मुझे उसके लिए सॉरी कहना था आपसे और मैंने किसी को भी हर्ट किया हो जानबूझ के या अनजाने में,
तो भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझसे कोई भी गलती हो गुरुजी, शायद मैं जानबूझ के भी गलतियाँ करती ही होंगी, मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी मैं अभी थोड़े दिन मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ, ठंड के वजह से, और सुबह भी नहीं उठ पाती, उसके लिए भी मुझे बहुत बड़ा सॉरी माँगना था गुरुजी। लेकिन आपकी कृपा कम नहीं होती, आप तो बरसाते ही रहते हैं, हम ही लोग के अंदर कमियाँ हैं गुरुजी, जो हम आप तक अपना हाँ, शुक्रिया ठीक से नहीं कर पाते। उसके लिए सॉरी जय गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा, 10th of December 2025, बाबा 18:20 और 83% चार्ज। ऐसे बाबा डबल 9 का ब्लेसिंग्स है और 8 का भी एंजल नंबर है बाबा, और 21 में तो बाबा 3 x 7। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि इतने एंजल नंबर से आप मुझे सदैव के लिए ब्लेस करते रहते हैं। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। आज आप अमृत वेले में भी सही समय पे उठाएंगे बाबा। अमृत वेला करके मैं पंचवानिया दुगुनी साहिब का पाठ लगा के बैठ के सुनी, अरदास का जोत वगैरह चला के गुरुजी आपके सामने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए अरदास किया बाबा, ताकि आप उनको एकदम सही से अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। हाँ, हमारे सब सारे बच्चे नाम करते जा रहे हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे पूजा पाठ निपट गया था, मतलब खत्म हो गया था। बस बाबा आरती एक बारी दिखाई थी, कर्पूर गौरव का एक बारी बोला था, आरती दिखाया था गणुरा के सामने और आप लोग के सामने। तब तक बड़े बेटे का कॉल आ गया बाबा। मैंने तुम्पा आंटी को बोला कि बाकी घरों में दिखा के तुलसा माँ के पास रख दो, और मैं जो भी बाबा गौरव का आरती गा लेती हूँ। तो बाबा मेरे बेटे ने काफ़ी देर तक बात किया बाबा, 2 घंटे तक। मैं क्या करती गुरुजी, पता नहीं उस पास कितना सारा बात करना था बाबा। कल वो बहुत ज़्यादा ही बेचैन था। मैंने कहा कि अपने वकील से बात करो, तो उसने कहा माँ आज वकील बात करेगी और आगे का प्रोसीजर करेगी। बोले तुम्हारे यहाँ आने तक बेटा आगे का प्रोसीजर कर लेना, ताकि वो जो फट फट करके सारा पैसा जिसमें तुम्हारा भी हक है और उसका तो अभी तक है ही, तो वो कम से कम ये ना करे उसको खर्च करते जा रही है या हटाते जा रही है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसके वकील ने हामी तो भरा है कि आज मैं सारा पेपर्स ठीक करके उसके बाद भिजवा दूंगी। बाबा मेरे उसने बहुत सारे मन के बात बोले, अपने दोस्त के बारे में बहुत कुछ कहा गुरुजी। बाबा मेरे कल वो जितना बेचैन था, आपने सही बोला कि बेटा उसको नज़र लग जाता है जल्दी, इसलिए वो परेशान होने लगता है। हाँ बाबा, इंसान का दोस्त से ज़्यादा दुश्मन होता है, ये तो आप हमें समझा ही चुके हैं कि बाहर वाले को दुश्मन बनने का ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही लोग रहते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा मेरे उसकी दोस्त ने उससे कहा कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स लोग को तुमसे पैसा बोलने के लिए, मांगने के लिए ज़रूरत ही कहाँ है, यदि तुम पहले से दे दो तो मांगने का नौबत ही नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि उसको उसके फ्रेंड ने ही सोची डाली। क्योंकि बाबा मैंने अपने बेटे को समझाया, बेटा सारा समय तुम हमसे मांग मांग के और अनाप शनाप मांगते थे, ये तो तुम डिनाई नहीं कर सकते। बोला नहीं माँ, तुम सच बोल रही हो बाबा। उसने अपनी बीवी के चक्कर में आके अपने जो अभी जो वो इससे डिवोर्स हुआ नहीं है गुरुजी, चक्कर में आके बाबा
उसके झूठ मूठ का बेटा बेटा मेरा रिपोर्ट बनवाता था बाबा, और उसको कैंसर पेशेंट का जस्ट शुरुआती बता के कितने ही पैसे बाबा उसने 6 सेशन होगा, 8 सेशन होगा, ऐसे करके दे दिया जाएगा, चेस्ट के ब्रेस्ट कैंसर है, ये सब करके बाबा हर महीने में दो ठो करके 12-12 हज़ार करके लेता था गुरुजी। खैर लास्ट के दोनों समय हम पकड़ लिए थे तो हमने और नहीं दिया। उसके बाद बाबा उसने डेंटल का भी कोई छोटा सा रिपोर्ट बना के 60,000 के करीब लेने का कोशिश किया। मैंने कहा था बेटा इतना देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अभी अभी जस्ट आपका गाड़ी का डाउन पेमेंट किया है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बाबा उस लड़की के चक्कर में वो इतना ही हम घन चक्कर बन गया था कि वो अपने माँ और पिता को लूटते ही जा रहा था बाबा। तो बाबा मैंने यही बोला कि तुम्हें जवाबदारी इसलिए देना पड़ता था तो तुम ऐसा ऐसा काम करते थे बोल के। बोला हाँ माँ सही बात है, और हमारा परिस्थिति से तुम अच्छे से वाकिफ़ हो गए हो। बोला मुझे आने दो, एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे क्या किया जाए कि तुम लोग का थोड़ा सा पैसे का सुविधा हो जाए। पर उसकी दोस्त ने कहा मम्मी पापा को मांगने का नौबत नहीं आना चाहिए, उससे पहले ही तुम्हें दे देना पड़ता है। बाबा मैं चुन के कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा 6:21 पे मैंने चालू किया था अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के गाड़ी में साझा कर रही हूँ बाबा। मैं बाबा वही बात बोलती हूँ जो मेरे मन में चलते रहता है और जो मेरे साथ घटित होता है कि पहले से में और अब में कितना ही बदलाव है। हाँ माँ बात एकदम सही है, मैं आता हूँ फिर आप लोगों के साथ बात करता हूँ। बोले बेटा तुम तो इतना शॉर्ट टाइम लेके आ रहे हो, मैंने जस्ट बेटा मैंने तो सिर्फ तुम्हें यही बोला था कि आना तो अपने नाना जी से 10-15 मिनट के लिए भी मिल के आ जाना। बोला माँ तुम बोल तो रही हो, मैं उससे डिनाई नहीं करता, पर तुम ही सोचो 2 दिन में मैं क्या ही नानू से मिलूँगा, और जाने से तो मासी मुझे अटका लेगी, बोलेगी ये खा के जाओ, वो करके जाओ, वो करके जाओ। तो इस बार ही रहने दो माँ, मैं तुम लोगों के साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ, तुम लोग का सारा पेपर्स, दुकान का सामान सब कुछ देखना चाहता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है। क्योंकि बाबा वो थोड़ा पार्टनर के आचार विचार से थोड़ा वरीड है कि पार्टनर शायद सारा ज़िंदगी बाबा वो 10 लाख को जो लिया है, हम लिए थे ये बेटे की वजह से, उसके एवज में वो क्या सारा ज़िंदगी मेरे हस्बैंड को कम पैसा में निपटारा करते रहेगा बाबा। तो बाबा इसलिए वो जब आके खड़ा होगा तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा जोर होगा, क्योंकि बाबा उसने मुझे कहा माँ कोई लीगल एडवाइस चाहिए, यदि कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। और बोला हाँ बेटा अब ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बाबा उसको ये भी ज्ञान है कि नहीं था, ख्याल नहीं था बाबा कि उसके बुआ पर और उसके दादाजी पर उसके पापा ने केस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इलीगली वैसे वे ब्रिज को उसकी बुआ को सुपुर्द कर दिया। बाबा पैसा नहीं होने के चक्कर में ये वकील के पास भी नहीं जा रहे हैं कि नवंबर में जो हियरिंग था उसके लिए क्या क्या कुछ मैंने क्या कोर्ट से क्या सुनवाई हुआ है। तो उसने कहा माँ कुछ भी लीगल ये चाहिए तो हेल्प चाहिए तो मेरे से पहले पूछ लेना, फिर कुछ भी कर। अब बोले हाँ बेटा ठीक ठीक मैं समझ गई। खैर गुरुजी जो भी एडवोकेट है पहचाना ही हुआ है, उसको इन्होंने टरका के रखा हुआ है कि बेटा मेरे बेटे का तबीयत ख़राब है और मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं आता हूँ तो तुमसे मिलता हूँ। क्या करे बाबा, ऐसा नहीं होने के कारण, शर्मिंदगी उठाने के कारण थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ जाता है गुरुजी। वैसे ये बात बाबा 2-3 महीना पहले ही हुआ था मेरे बेटे के साथ। वो बीमार था, वो मेरा अंदर में एडमिट था। वो जब आए मतलब वो हर 6 महीने पे अपना बेरेटिक सर्जरी का बाबा देखने जाता है, मतलब चेकअप कराने जाता है बाबा। अब का न तब शुक्राना है गुरुजी। अब कारण जो भी हो, पैसा रहे तो इंसान कुछ न कुछ भी कर सकता है। कल बेटे ने 6000 भेजा है बाबा,
ताकि ये अपना गाड़ी रिपेयर कर सके, क्योंकि बेटा मेरा तो गाड़ी से ही जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आएगा जाएगा तो कहीं भी तो गाड़ी से ही जाएगा बाबा। तो ये करवा दे रहा है। मैंने आज बोला गाड़ी के भीतर का जो भी वो जो कार से जो दिखता है जो मेरा वो भी टूट गया हुआ है बेटा। तो कोई तार में बुबलू का हाथ लग गया था इसलिए वो निकल गया। उसके बाद से वो ओरिजिनल बिना लिए होता नहीं है और पापा को साइड स्क्रीन से सब देख के सब काम करना पड़ता है। पहले तो उसने कहा कि आप मेरे को पिक्चर भेजो, शायद मेरे वायर हाउस में हो तो मैं वेयर हाउस से भिजवाता। पर उसने कहा नहीं माँ, ये तो जहाँ कंपनी में भेजना पड़ेगा तो ही ये मिलेगा। ठीक है, तुम कुछ मत करना पापा, मैं आके देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपका तब शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि यहाँ पर भी उसके बहुत तेरे जान पहचान वाले सब एक्सेसरीज वाले थे बाबा। यदि उसी बहाने किसी तरह से लग जाए तो गाड़ी कुछ दिन और चल जाएगा गुरुजी। बाबा मेरे आपका तब शुक्राना कि आप उसको इतना तो सोच ही दे ही दिए हैं। फिर पापा मेरे मेरे पीछे, मेरी माँ मेरे पीछे, तो इस परिवार के पीछे अपना ज़िंदगी तबाह कर दी बाबा। मैंने थोड़ा बहुत पिछला सब बताया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। जाने दो माँ, अब हम आगे हैं, मैं देखता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। बाबा उसके लिए उसको आके सब पेपर्स वगैरह देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बीवी तो ऐसा करके बाबा मतलब हम लोग से एकदम छुटकारा दिलवा के रखी थी। फिर एक फ़ोन करने से भी उसको पता चल जाता था कि हाँ वो मानिक तल्ला कोलकाता में फ़ोन किया है, कहीं और किया है। वो एकदम चिपकू के जैसा बाबा सारा जगह उसके काम की जगह में उसके साथ साथ रेंगते रहती थी। और गुरुजी कलकत्ता आके भी वो शांत नहीं बैठी है बाबा। वो सारा तिकड़म बिड़ा रही है कि किस तरह से उसका सारा पैसा हजम कर जाए, और यही चीज़ मेरे बेटे को बॉदर कर रहा है गुरुजी। खैर गुरुजी आप हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही करवाएंगे, नहीं तो बाबा आप उसको ठीक अटका देंगे। ऐसा अच्छा हो रहा है तो बाबा कि कम से कम उसको खबर हो रहा है। उसने कहा माँ उसने शायद मेल आईडी भी चेंज कर लिया हुआ है, इसलिए बहुत कुछ पता चल रहा है, बहुत कुछ नहीं पता चल रहा है। बाबा मेरे मैंने आपका 1483 वाला सत्संग सुना, जो दर्द तूने किसी को नहीं कहा वो आज मैं खुद मिटाने आया हूँ। बाबा कोई ऐसे ही कभी मिला ही नहीं कि मैं अपना कोई दर्द शेयर करूँ। बाबा कब मैं मतलब बच्चे से थोड़ा सा यंग हुई और कब मैं बूढ़ी हो गई, बीच का कब क्या हुआ बाबा मुझे कुछ पता ही नहीं चला गुरुजी। खैर मेरे मन के भाव को कोई नहीं जान पाएगा सिवाय आपके गुरुजी। मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया बाबा। आज दोपहर को मैं निकली थी गुरुजी कि बच्चे का आज बाबा डांस प्रैक्टिस का लास्ट दिन है और उसके बाद फाइनल है। कल वहाँ जहाँ स्टूडियो में होगा डांस वहाँ पर जाया जाएगा। तो गुरुजी हम लोग वही डांस क्लास के ऑपोजिट में पार्किंग प्लॉट में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबा वहाँ पर कोई इंटरेस्ट वहाँ पर जगह नहीं है रिसेप्शन में बैठने का। तो मैं चली आई क्योंकि इतना देर में खड़ी नहीं रह सकती बाबा। मैंने जो भी एक और बच्चे की माँ को बोल दिया कि भावना आप मेरे को बोल देना कि हाँ देवजीत का छुट्टी हो गया, वैसे उसकी दीदी तो है उसके पास। आपका तब शुक्राना है गुरुजी, बच्चे का भी अब पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब वो डांस कर रहा है बाबा, 5 डांस में से 4 डांस में है और लास्ट वाले डांस में नहीं है, क्योंकि उसका स्टेप्स वो गड़बड़ कर दे रहा है। तो बाबा मुझे तो इसी में खुशी है कि कम से कम वो स्टेज पे शो तो कर रहा है, इससे उससे भड़ास खुलेगा और भी इसके आगे वो ज़्यादा उत्सुक होगा कि हाँ स्टेज शो करना अच्छा लगता है, उसको करना चाहिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आप बच्चों लोग को आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं बाबा। बाबा मेरे
आज मैं आपका चोला भी खरीद के लाई हूँ, क्योंकि मैं 4-6 दिन से सिर्फ एक ही चोला का थंब लाइन देख रही थी, ब्लू और रेड वाला, वो जो टर्कोइज ब्लू टाइप का है। तो आपकी कृपा से गुरु जाते बरोबर ही वो मिल गया मुझे, और सही सही दाम में मिला बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है। वैसा दुपट्टा तो मेरे पास आपने खरीदवाया है। अभी डांस क्लास से निकली थी तो वहाँ एक शॉप है बाबा लेडीज़ कुर्ती वगैरह का। तो मैंने कहा कि बाबा के जैसे ही मैं भी कुर्ती पहनूंगी। तो बाबा आपकी कृपा से वहाँ भी मिल गया मेरे को एक कुर्ती बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे रास्ते में एंजल नंबर का भरमार है, 0070, प्राय बाबा सभी नंबर 777 का ब्लेसिंग्स मिला, सब कुछ मिला बाबा। पता नहीं बाबा मेरे हस्बैंड के काम को क्या हो गया है बाबा। मेरे को गुल्लू के सामने हाथ बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। पता नहीं मैं ऐसी हूँ गुरु जी आपकी बेटी, और बाध्यता। मैंने कल गुस्सा भी किया हस्बैंड को कि मैं तुमसे और कुछ नहीं बोलूँगी और तुम्हारे बारे में गुल्लू को कुछ नहीं बोलूँगी। तुम अपना गुल्लू से जो बोलना है बोल लेना और मांग लेना। मेरा क्या है, मेरा जो भी चीज़ तुम गंवा दी वो अलग गंवाए हो, और जो हम गंवा रहे हैं वो तो फिर बनने वाला है नहीं। कि कौन ही मेरे को देगा। अभी मेरा ईएमआई कितने सालों तक चलेगा कोई नहीं जानता है। बाबा बेटा ने तो आश्वासन दिया है कि नहीं माँ, तुम्हारा जो टेनेंट है वो दुकान में बहुत 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 कम रेट दे रहा है, उतना मेन एरिया का दुकान में। ये आके मैं पेपर्स लिखूंगा और बात करूंगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये आप रास्ता रहा तो दिखा रहे हैं बाबा, अब उस पर आगे हम लोग को चलाइए। ये भी आप ही कर सकते हैं गुरु जी। और मेरे हस्बैंड का जो दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है गुरु जी, उसके पार्टनर को देखने पर मैं नहीं समझ पाती हूँ कि कुछ बांध दिया गया है या कुछ कर दिया है गुरु जी। कोई बोल नहीं सकता है बाबा, पर वो मेरे से झगड़ते। हाँ, सभी कोई मेरे को बांध देगा या सभी कुछ कर देगा। बाबा कुछ नहीं बोला जाता। मेरी छोटी बहन ने एक दिन पूर्णिमा के दिन, उसको जब मंदिर बंद हो गया था, काली ठनठनिया कालीबाड़ी के सामने बाबा उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए देखा था। पर दीदी ऐसा नहीं है कि वो लोग काली मंदिर नहीं जाते हैं। बोले काली मंदिर लोग हर तरह का चीज करने के लिए जाते हैं, और अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। तो बाबा किसके मन में क्या है कौन ही जानता है। बाबा सब हम लोग सब कोई आपके हवाले है बाबा। बड़े बेटे, उसकी जो दोस्त है, हम लोग सब कोई, हमारी सारी बहनें, मायके वाले, परिवार वाले, इधर वाले, ससुराल वाले, सारे सांगत भाई बहन बाबा, हम लोग सब आपके भरोसे हैं गुरु जी। आप एक अकेले हमारी रैया को संभाले रखे हैं। हम इतना तो बाबा अब एकदम दृढ़ हो गए हैं कि बाबा हमें डुबोएंगे नहीं, पार उतार करेंगे। बाबा इस तरह से मैं अपने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मतवाला। जय जय गुरु जी।